सन्यासी के चरण भीगते रहे सोनालिका के आंसुओं से। सन्यासी पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तटस्थ बैठा रहा वो अपने आसन पर। थोड़ी देर बाद दोनों हाथों से सोनालिका का सिर उठाते हुए गंभीर स्वर में बोला वह, क्या तुम अपने माता पिता के पास जाना चाहती हो? सन्यासी के स्वर में गंभीरता थी और थी सहजता। संभवतः अपनत्व का मिश्रण भी रहा हो, कहा नहीं जा सकता। सिर झुकाकर विनम्र स्वर में उत्तर दिया सोनालिका ने, नहीं, अब मैं देव पुरुष जैसे अपने प्राण रक्षक और आशीर्वाददाता के सानिध्य में ही रहना चाहती हूं। यही मेरे लिए शुभ और मंगलकारी होगा। थोड़ा रुककर आगे बोली वह, वैसे भी तो मर चुकी हूं माता पिता के लिए मैं। यदि लौटकर जाती भी हूं तो वहां रखा क्या है मेरे लिए? अब जो मेरा था और जो अपना था वह तो रहा नहीं। इतना कहकर रो पड़ी फफक फफक कर सोनालिका। आगे ना बोला ही गया और ना तो कुछ कहा ही गया उससे। सब कुछ समझते देर न लगी सन्यासी को। गुफा के बाहर निकलाया और एकटक देखने लगा आकाश की ओर सूने में। निश्चय ही आत्मसंघर्ष कर रहा था वह उस समय। क्यों इस युवती को नदी से निकाल कर ले आया अपनी गुफा में? बेहोशी की स्थिति में क्यों उसकी सेवा की? क्यों उसके प्रति उसके मन में मोह आकर्षण है? क्या कारण है इसका? क्या इस युवती से अनजाने में प्रेम करने लगा है वह? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। अपने आप को अंतर्द्वंद से मुक्त करने के लिए एक लंबी सांस लेकर सन्यासी बोला, सोनालिका, संसार, समाज और धर्म के विरुद्ध है एक साथ मेरा तुम्हारा यहां रहना। यह सुनकर रोने लगी सोनालिका। उस स्थिति में अवरुद्ध कंठ से बोली, कहां जाऊं मैं? कौन है मेरा इस संसार में आपको छोड़कर? आप ही बतलाइए। माता पिता के पास जाती हूं तो लोगों का पूछना स्वाभाविक है कि इतने समय कहां थी तुम? यदि लोग ये जान लेंगे कि एक युवा सन्यासी के संरक्षण में रही और उसी सन्यासी ने बेहोशी की अवस्था में मुझे नदी से उबारा था, तो लोगों का संशंकित होना भी स्वाभाविक है। मेरी पवित्रता पर निश्चित ही उनको संदेह होगा। सोनालिका की बात सुनकर फिर सोच में पड़ गया युवा सन्यासी। कुछ देर बाद बोला, क्या तुम सन्यास लोगी? मैं तंत्र मार्ग का सन्यासी हूं। सन्यासी के रूप में मेरी भैरवी होकर रहना होगा मेरे साथ। क्या तुम्हें मेरा साथ स्वीकार है? सन्यासी के शब्दों में ओज था और थी गंभीरता। हाँ, स्वीकार है मुझे, सोनालिका ने भी उत्तर दिया गंभीर स्वर में। दृढ़ता की झलक थी उसकी वाणी में। मैं आगे की घटना का वर्णन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन्हें अवश्य देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रदान कर दिया है मैंने। और यदि आप अपने जीवन के रहस्यों, भूत, भविष्य, वर्तमान को सुलझाना चाहते हैं ज्योतिष विद्या के द्वारा, अंक विद्या के द्वारा, तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके शुल्क समाज कल्याण हेतु नियुक्त मात्र हैं। उस युवा और सुदर्शन सन्यासी का नाम था ताराचरण शाक्त। साधना के प्रभाव से देखने में युवा था वह सन्यासी, लेकिन उसकी आयु थी पूरे 80 वर्ष की। ताराचरण ने विधिवत सन्यास की दीक्षा लेकर अपनी भैरवी बना लिया सोनालिका को। बिना भैरवी के सहयोग से साधना मार्ग अपूर्ण समझा जाता है। मां महामाया की कृपा से
ताराचरण को सोनालिका के रूप में भैरवी उपलब्ध हो गई थी। उसकी साधना की पूर्णता के लिए भी माँ ने ही भेजा होगा सोनालिका को। ताराचरण ने यही समझा। दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से पूरे 30 वर्षों तक कठोर साधना की। उस गुफा में किसी वस्तु का अभाव नहीं था। उस जंगल की गुफा में पहले तो गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांग लाता था सन्यासी, लेकिन सोनालिका के आ जाने से यह भिक्षा कर्म छोड़ दिया था उसने। जिस वस्तु का अभाव होता और जिस पदार्थ की इच्छा होती, उस वस्तु और पदार्थ की सृष्टि स्वयं हो जाती थी सन्यासी की मानसिक शक्ति के द्वारा। 30 वर्षों की कठोर योग तांत्रिक साधना के परिणाम स्वरूप दोनों अपने सूक्ष्म शरीर से अधिक कार्य लेने लग गए थे। दोनों एक साथ अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश मार्ग से लंबी लंबी यात्रा करते हिमालय स्थित गुप्त